हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं अपने चैनल धून रिएक्शन गर्ल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो बनने वाली है वो कॉमेडी के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। हम बात कर रही हूँ दिल्ली के दिल वाले रजत सूद की। जी सूद जो बहुत ही फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है और साथ में पोइट्री सॉन्ग राइटर भी करते हैं। उनकी कॉमेडी स्टाइल को कॉमेडी भी बोला जाता है। 2021 में उन्होंने इंडिया लाफ्टर चैलेंज को जीता था। वो दूरदर्शन की सीरियल 100 करोड़ में भी आ चुके हैं। तो चलिए पहले हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं और रजत सूद की कॉमेडी को देखते हैं, इंजॉय करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और जितना हो सके उतना आगे शेयर करने की कोशिश कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रजत सूद पोएट्री कॉमेडी मिडिल क्लास डस्टिंग क्लोथ्स। आप लोगों को पता है कि अमीर लोगों के घर पर डस्टिंग क्लोथ होता है, अलग से कपड़ा खरीदते हैं वो लोग। उनके घर में ऐसा नहीं है कि बाप की बनियान फाड़ दी। अच्छा, ये हमारे घर में नहीं चल रहा भाई कि मुझे पता ही नहीं। वो लोग ऐसे बाहर जाते खरीदते हैं अलग से कपड़ा। हमारे घर में ये कुछ भी हो बाप की बनियान फाड़ दो। मिडिल क्लास घरों में यही चल रहा है। नहीं, ऐसे पहले से फाड़ के रखते हैं मैम को लग रहा है ऑन द स्पॉट ही फाड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर दाल गिरी इधर मम्मी आ गई क्या। इनको लग रहा है मेरे पापा का चीर हरण हो रहा है। पता है छोटे होते से ना हमारे घर में बनियान से इतनी सफाई होती थी, मुझे लगता था बनियान होती ही सफाई के लिए। बात तो सही है। सही में एक बार मैं स्कूल से घर गया तो मैंने देखा मेरी काम वाली दीदी ना घर की सफाई कर रही है एक नॉन बनियान कपड़े से। तो मैंने दीदी को देख के सोचा सिली नादान कहीं की, संसार के सच से परी है बेचारी। तो भाग के पापा के कमरे में गया, पापा की बनियान लेके आया। मैं कहा दीदी इससे खराब साहब मौज लो। भाई दीदी गुस्सा ही करने लग गई और गुस्सा करते डांटने लगी मेरे को एकदम से। फिर डांटते डांटते पापा के पास चली गई, पापा को डांट रही है, कह रही है क्या तुमने रजत को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। बाप की बेइज्जती। ये जोक शाइनी आहूजा के बेटे ने लिखा है। मुझे जोक करने में बहुत मजा आता है भाई, क्योंकि मेरे पापा बहुत शरीफ आदमी हैं। वो दिल्ली में बैठे मटर छील रहे हैं और यहाँ अनजान लोग मेरे पापा के चरित्र पर शक कर रहे हैं कि काम वाली दीदी। मैं अपनी परवरिश का बदला ऐसे ही ले रहा हूँ। और भाई मैंने पता है जब छोटे होते आपको कोई चीज सिखाई जाती है ना, आपके कॉन्सेप्ट बिगड़ जाते हैं। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड ने एक बार, मेरी अमीर गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, उसने मेरे को एक बार अपने घर पे डिनर पे इनवाइट किया। तो ऐसे हम सब लोग टेबल पे बैठे हुए हैं। उसकी अमीर मम्मी ने मेरे से कहा, बेचे कैन यू प्लीज पास मी द डस्टिंग क्लोथ। तो सबसे पहले तो मैंने उसके बाप को देखा, फिर मैंने उसके बाप की बनियान को देखा, फिर जैसे ही मैंने उसके बाप की बनियान पे हाथ डाला वो पूरे परिवार ने कोरस में गाली दी है मुझे, दादी समेत। भाई मैंने पहली बार किसी साउथ दिल्ली की महिला को कहते हुए सुना, तेरी जात का पैदा मारूं। मुझे कह रही जिसकी थाली में खाता उसकी बनियान में छेद करता है। शेम ऑन यू भाई। लेकिन छोटे होते आपके कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं ना यार। एक सीन क्या है कि मम्मी जो है ना, मम्मी पापा के कपड़ों को डस्टिंग क्लॉथ में बदल देती है लेकिन पापा को बताती नहीं है। अच्छा, तो कई बार पापा डस्टिंग क्लॉथ पहन के बाहर चले जाते हैं। हाँ, उन्हें ऑफिस जाके एहसास होता है कि अच्छा ये मीटिंग वाली शर्ट नहीं रही है, अब ये दिवाली की सफाई का कपड़ा है। हाँ, मेरे पापा कई बार हैरान हो जाते कि नाभि में मकड़ी का जाल कहाँ से है और उसके अंदर राजमा क्या कर रहा है। सही भाई, मेरे पापा के जो ऑफिस कलीग है ना, वो मेरे पापा से खौफ खाते हैं। उन्हें लगता है ये आदमी जादू टोने करता है। हाँ, वो उन्हें लगता है कि ये आदमी नाभि में पैदा होने वाली रुई से मकड़ी के जाले बनाता है। हाँ, वो भाई वो खौफ में रहते हैं। उनको एकदम से, मेरे पापा के जो बॉस थे वो डरते थे मेरे पापा से। वो कहते थे आपको जब छुट्टी लेनी हो ले लेना, बस मुझे राजमा बना देना आप। मुझे जिंदगी जीनी है अपनी। तो पता है अभी जैसे पापा के ना बनियान चोरी हो गई, हमारे इलाके में होता है ये सब कि हाँ कॉमन है सर हमारे इलाके में, ठीक है। तो मम्मी को नया डस्टिंग क्लॉथ चुनना था, तो मम्मी ने चुना पापा का कच्चा, पापा का कच्चा, और उससे डाइनिंग टेबल साफ कर दिया। खिड़की दरवाजे नहीं सर, डाइनिंग टेबल साफ कर दिया। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी दाग अच्छे हैं पर हर जगह के थोड़ी। दाग अच्छे हैं
आप लोग समझ नहीं रहे हो। हमने एक बार बालकनी में सुखाने डाल रखा था, ठीक है भाई, उसमें इतना बड़ा छेद था, मैंने छेद से सूर्य नमस्कार किया है। मजाक नहीं कर रहा। मम्मी ने कई बार करवा चौथ का व्रत तोड़ा उससे। एक बार तो चांद ने निकलने से मना कर दिया यार, कहीं से भी देखते हैं लोग, मेरी भी कुछ इज्जत है। मैंने उस कच्चे को देख के समझा कि ब्लैक होल क्या होता है। मैं ऐसा था कि हाँ, यहाँ कुछ जाएगा तो वापस नहीं आ सकता। हाँ, जैसे पहले उस टेबल पर कुछ गिर जाता था ना तो मैं खा लेता था। है ना भाई, आपके घर का टेबल है सर, आपको लगता है अरे क्या ये मम्मी ने अच्छा बनाया होगा, खा लेते हैं, अनाज का अपमान नहीं करना चाहिए, ये सब कर लेता था भाई। मैं जब से मैंने उस कच्चे की हालत देखी है भाई, मैं भूखा रहना पसंद करता हूँ। मैं उस दिन कसम से, उस दिन रसगुल्ला गिरा, मैंने उठाया गुलाब जामुन था। सही में वो यही काम करता है वो टेबल भाई, वो रंग और रूप बदल देता है चीजों का। अगर गिरेगा गंगाधर, उठेगा शक्तिमान। ऐसा है उस टेबल में। अभी मम्मी, मैं उस दिन खाना खा रहा हूँ टेबल पे, मम्मी आई, कह रही है पराठा है, पराठा गिर गया टेबल पे। मैं नहीं खाऊंगा। कह रही खा ले। मैं नहीं खाऊंगा। कह रही खा ले। मैं नहीं खाऊंगा अब ये पराठा नहीं। कह रही खा ले, मक्खन लग गया। मैंने कहा गंदी बातें नहीं होंगी इस घर में, ये सब। और पता है ऐसा नहीं है सर, हमने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया इस चीज का। हम तीनों भाई बहन धरने पर बैठे थे, हमने नारे लगाए, गो बैक गारमेंट, गो बैक। भाई फिर मुझे लगा शायद इंग्लिश में मम्मी को नारा चमक नहीं रहा है, मैंने हिंदी में नारा लिखा। मैंने कहा ना टीवी चलेगा केबल पर, ना कच्चा लगेगा टेबल पर। देख रहे हो आप, एकदम एजेंडा क्लियर है भाई। मम्मी को नहीं चमका। मेरी बहन ने तंग के नारे लिखे कि 1 2 3 4 कच्चा फेंको घर से बाहर। मम्मी उल्टे नारे लगाने लगी, 1 2 3 4 तुम्हें फेंकूंगी घर से बाहर। और पता है मम्मी कहता है इस पे सिर्फ एक ही लॉजिक रहता है, आप कितना भी आर्गुमेंट कर लो ना, मम्मी का लॉजिक रहता है कि धो दिया है। अपने हाथों से धो दिया। मैं कहा धो के रहेगा तो कच्चा ही, सिल्क की साड़ी थोड़ी बन जाएगा। है ये तो वही बात होगी कि गू खा ले, मैंने टप्परवेयर की डिब्बी में डाल दिया। अरे भाई गू के ऊपर चेरी डाल दो तो ब्राउनी थोड़ी बन जाएगी। अरे रहेगा तो गू भाई उसमें। और मम्मी इतनी कॉन्फिडेंट है ना इस चीज को लेकर, ऐसे काम वाली दीदी को बोल देती हैं कि डस्टिंग क्लोथ बाहर सूख रहा है। एक बार तो मेरी काम वाली दीदी बोल पड़ी कि भाभी अनपढ़ हूं, अंधी नहीं। रोज दिखता है किससे सफाई करती हूं मैं। एक दिन दीदी तंग आकर अपना डस्टिंग क्लोथ ले आई हमारे घर के लिए। मैं कहा दीदी ये क्या है? कह रही ये मेरे पति का कच्चा लगा, मेरे पापा का यूज होगा यहाँ पे, टेढ़ा है पर मेरा है। मैंने ना इसका सोचा, फाइनली मेरे को इसका सोल्यूशन निकालना है, तो मैंने लिनन का कपड़ा खरीदा 1700 रुपए का, और मैंने मम्मी को गिफ्ट किया। मैंने कहा मम्मी आगे से डस्टिंग का जितना भी काम होगा इससे होगा। लेकिन तब तक मम्मी एडिक्टेड हो चुकी थी। तो सबसे पहले मम्मी ने उस लिनन के कपड़े का पापा का कच्चा लगाया। टेलर भी है मम्मी। फिर उसने 3 छेद किए, फिर उससे सफाई करी भाई। फिर भी कह रही मजा नहीं आ रहा, पापा का ओरिजिनल बदल लिया। मैंने कहा रहने दो यार। कह रही धो दिया है मैंने। धो दिया क्या होता? अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है ना, वैसे वैसे आपको एहसास होता है कि जैसे घर वालों के कुछ फैसले ऐसे थे जो ना आपको पहले नाराज करते थे, आपको गलत लगते थे, खराब लगते थे। लेकिन उम्र के साथ साथ ना आपको समझ में आता है यार उस हर फैसले के पीछे एक नेक सोच थी कि यार हमें अपने परिवार की तरक्की करानी है ना, बच्चों का फ्यूचर बेहतर करना है, उनके लिए पैसा बचाना है। तो मैं तब एक शेर लिखा दोस्तों, अगर आप लोग इजाजत दो तो मैं सुनाऊं। शेर कुछ यूं था कि तरक्की की किताबों में कभी शामिल नहीं होते, कि तरक्की की किताबों में कभी शामिल नहीं होते, अगर माँ बाप ना होते तो हम काबिल नहीं होते। ये मैं लास्ट में कंपेंसेट कर देता हूँ ताकि माँ बाप को बुरा ना लगे। नहीं तो पापा कहेंगे अच्छा हमारे से पैसा कमा। ओ माय गॉड, रजत सूद ने बिल्कुल 100% वाली बात कही है। डस्टिंग क्लॉथ, वाकई में मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा सच में होता है कि जो पुराने कपड़े हो जाते हैं ना, उनका सच में जैसे कॉटन के कपड़े ढूंढने के चक्कर में पापा की बनियान फाड़ दी, उसी से टेबल साफ कर रहे हैं। ये सच में होता है, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा मिडिल क्लास फैमिली में। रिच की बात अलग है, डस्टिंग क्लॉथ्स अलग से खरीदते हैं, पर मिडिल क्लास फैमिली में वाकई में ये सब होता है। जैसे इसमें रजत सूद बता रहे थे कि पापा की बनियान डस्टिंग क्लॉथ बन जाती है, डाइनिंग टेबल साफ करना है, किचन साफ करना है,
जाले झाड़ने हैं, सारा काम उन्हीं कपड़ों से होता है। और बाद में वो कह रहा था कि पापा का अंडरवियर भी यूज़ होता है। वो तो बहुत कम करते होंगे शायद से, पता नहीं अंडरवियर भी यूज़ होता है कि नहीं होता है, जिससे टेबल साफ हो रहा है, इतना बड़ा होल हो जा रहा है, जिससे वो सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। अपने मम्मी पापा के बारे में बोलते बोलते उन्होंने लास्ट में अच्छा शेर बोला उन्होंने, जिससे वाकई में उनकी मम्मी पापा नाराज़ नहीं होंगे। वैसे मम्मी पापा तो क्यों नाराज़ होंगे, बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है, इतनी अच्छी जगह पे है, स्टैंड अप कॉमेडियन दुनिया को हंसा रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप रजत सूद की बात से कितने ज़्यादा सहमत है। क्या आपके घर में भी डस्टिंग जो होती है वो पापा की बनियान से होती है या किसी भी कपड़े से हो जाती है, या आप अलग से सेपरेट कपड़ा खरीद के लाते हैं उसके बाद उससे डस्टिंग करते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे हम विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं फिर आपको, तब तक के लिए बाय बाय।